देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में यह वादा किया था कि यह सरकार देश की जनता के लिए काम करेगी। उन्होंने उसी दिन से ये काम शुरू किया। पीएम ने देश के महिलाओं को इज्जत घर दिया, देश के हर गरीब की बैंकों में खाता खुलवाए। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने संकल्प यात्रा के दौरान सेक्टर 12 में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। महिलाओं के लिए विधानसभा, लोकसभाओं के सीटों में उन्होंने 33% आरक्षण देने का काम किया। राज्य में 23 व्यवसायियों की हत्या हुई, 9 लोगों ने अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लिहाजा उनकी जानें चली गई। आज राज्य में कानून का राज खत्म हो गया है, इनकी पुलिस वसूली में लगी हुई है। यदि हमारी सरकार बनी तो राज्य में अमन चैन की सरकार बनेगी। आज राज्य के गरीबों को राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड के लिए रिश्वत देने पड़ते हैं। यदि भाजपा की सरकार बनी तो ये कार्ड मुफ्त में गरीबों के घर पहुंचेगी। वहीं सांसद पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि बाबूलाल मरांडी के इस संकल्प यात्रा से हेमंत सरकार तथा जेएमएम कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। देश के मोदी सरकार ने विश्व में परचम लहराया है। देश के प्रधानमंत्री ने हमारे माँ बहनों के लिए उन्होंने विधानसभा में और लोकसभा में 33% माँ बहनों के लिए सीटों को उन्होंने आरक्षित कर दिया और लोकसभा राज्यसभा से कानून बना करके उन्होंने आरक्षित किया। दुनिया के कोई भी देश में यह काम नहीं हुआ है। भारतवर्ष ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने नारी शक्ति को उन्होंने पहचाना, माँ बहनों की वो ताकत को पहचाना। अगर इस ताकत को किसी ने पहचाना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना और हमारी देश के मां बहनों के लिए विधानसभा लोकसभा में भी 33% सीटों को उन्होंने रिजर्व किया। और हम सबों से कहेंगे, मां बहनों से भी क्या अपहरण हो रहा है, बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। आखिर ये हालत क्यों पैदा हुई? आपने 2-4 दिन पहले अखबार में पढ़ा, देखा कि 23 व्यवसायों की 6 महीनों के अंदर में हत्या हो गई। हत्या तो बहुत लोगों की हुई, यहाँ तो प्रत्येक दिन 5 लोगों की हत्या होती है। ये सरकार की आंकड़ा है, होम गृह विभाग का आंकड़ा है, झारखंड सरकार की। लेकिन मैंने कहा कि कुछ व्यवसाय का जो प्रमुख जो व्यवसायी होते हैं, जो लोग पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, झारखंड के विकास में जिनका योगदान होता है, वैसे 23 लोगों की हत्या हुई। लेकिन उन 23 में से 9 लोग ऐसे थे जिन्होंने पुलिस को, सरकार को सूचना दिया था लिखित में, और उसको कहा था कि हमारी जान माल को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, हमारी रक्षा की जाए। लेकिन सरकार ने उनकी कोई व्यवस्था नहीं की, न कोई सुरक्षा की चिंता नहीं की। अगर सरकार उनकी सुरक्षा की चिंता की होती, पुलिस प्रशासन, तो आज वो 9 लोगों की जानें बच जाती। लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है और इसलिए मैंने हेमंत सोरेन जी से मांग की है। हमने हेमंत सोरेन जी से कहा है कि अगर आप, जिन लोगों ने ये सूचनाएं दी पुलिस प्रशासन को, इसके बाद हत्या हुई, तो अब जिम्मेवारी तो फिक्स होना चाहिए, तय होना चाहिए। कौन से पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी ने ये गड़बड़ किया है, हिफाजत लोगों की करने में कंजूसी की है। या तो आप एसआईटी गठित करके जांच कराइए या फिर सीबीआई को जांच की दीजिए, और जो भी अफसर ने लापरवाही किया है, चाहे कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों नहीं हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।